अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइनैप्स के ऊपर। तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे हमारे पास साइनैप्स क्या होती है। तो बच्चे साइनैप्स को डिस्कस करने से पहले ना हम कुछ बातें देख लेते हैं। हमने पिछले प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है कि जो न्यूरॉन है ना वो मैसेज ट्रांसफ़र करता है और उस मैसेज को हमने नाम दिया था नर्व इम्पल्स का। हमने उस मैसेज को नाम दिया था नर्व इम्पल्स का। अब बच्चे एक न्यूरॉन के पास तो नर्व इम्पल्स आ गई, मैसेज आ गया। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन है या ये मेरे पास एक स्किन है, ठीक है। स्किन के ऊपर किसी बंदे ने टच किया, स्किन के ऊपर थे न्यूरॉन, पहला न्यूरॉन मेरा न्यूरॉन 1। इस पहले न्यूरॉन को तो पता चल गया कि भाईजान यहाँ पे कोई ना कोई सेंसेशन आई है, कोई किसी ने मुझे टच किया है। अब हमें पता है कि इस न्यूरॉन के आगे भी एक न्यूरॉन होगा जो न्यूरॉन 2 होगा, उस न्यूरॉन के आगे एक और न्यूरॉन होगा न्यूरॉन 3, उसके आगे जो है वो हमारे पास हमारा ब्रेन होगा, ठीक है। अब पहले न्यूरॉन के पास तो स्किन से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है, वो नर्व इम्पल्स उसके अंदर जनरेट हो गई। अब ये वाला न्यूरॉन जो है ये दूसरे न्यूरॉन को कैसे इन्फॉर्मेशन भेजेगा, कैसे नर्व इम्पल्स उस तक ट्रांसफर करेगा, कैसे एक्शन पोटेंशियल उस तक ट्रांसफर करेगा, और सिमिलरली ये दूसरा न्यूरॉन तीसरे तक कैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करेगा। तो आज हमने इसको स्टडी करना है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास कैसे जो है वो ट्रांसफर होती है। तो बच्चे मेरे पास एक न्यूरॉन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूरॉन है, और उसके सामने मेरे पास जो है मेरे पास दूसरा मेरा न्यूरॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब याद रखिएगा हमारे पास जो न्यूरॉन होता है वो हमने पढ़ा हुआ है कि उसके ना 3 पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के मेरे पास ना 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक पहला पार्ट जो न्यूरॉन का मैसेज को रिसीव करता है वो होता है डेंड्राइट, जो मैसेज को रिसीव करके सारा इंटीग्रेट सारा देखता है, उसको सारा कुछ उसकी प्रोसेसिंग करता है, वो होता है हमारे पास उसकी सेल बॉडी। और सेल बॉडी से आगे अगली स्ट्रक्चर्स की तरफ जो पार्ट लेके जाता है न्यूरॉन का मैसेज वो होता है हमारा एक्सोन, ठीक है। तो ये मेरे पास मेरा न्यूरॉन 1 है और ये मेरे पास मेरा न्यूरॉन 2 है, ठीक है। अब ये न्यूरॉन 1 के पास मैसेज आया था, ठीक है, इसने इसका मैसेज जो है ना वो अब इसके एंड तक पहुंच चुका है। ये न्यूरॉन 1 का एंड है, ये इसका एंड है, और ये न्यूरॉन 2 का स्टार्ट है, ठीक है। अब बच्चे हमें पता है न्यूरॉन का जो पार्ट उससे अवे मैसेज लेके जा रहा होता है वो कहलाता है एक्सोन। यानी ये वाला जो पार्ट है इसका ये एक्सोन होगा। ये मेरे पास न्यूरॉन 1 का एक्सोन बना हुआ है, ठीक है बच्चे। और ये वाला जो पार्ट है वो न्यूरॉन 2 का डेंड्राइट है, जो इससे मैसेज रिसीव कर रहा है, ये डेंड्राइट है इसका। अब बच्चे क्या होगा, जब नर्व इम्पल्स मेरे पास यहाँ पे आ रही होगी ना ऐसे, और वो इस एक्सोन के एंड पे पहुंच जाएगी, और इस एंड को ये जो राउंडेड सा मैंने बनाया है इसको कहते हैं बच्चे साइनेप्टिक नोब। इसको क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नोब, ठीक है। यहाँ तक आ जाएगी ना तो क्या है ये, तो इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेरे पास न्यूरॉन 1 है और न्यूरॉन 2 जो है ये दोनों आपस में जिस तरह ये अलाइन है ना, इनके दरमियान ये जो सारा कनेक्शन है, जो सारा का सारा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पूरा का पूरा, इसको बच्चे नाम देते हैं। ये देखिए ये पूरा का पूरा जो मेरे पास ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है ना बच्चे, ये मेरे पास कहलाता है साइनैप्स। ये क्या कहलाता है बच्चे मेरे पास? साइनैप्स। ये साइनैप्स है मेरे पास। अब ये जो इस न्यूरॉन 1 का एक्सोन का जो एंड है ना, इसको मैं कह रहा हूँ साइनेप्टिक नोब। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? साइनेप्टिक नोब। अब बच्चे गौर से देखिएगा मेरे पास इस साइनेप्टिक नोब के अंदर ना कुछ वेजिकल्स पड़ी होती है। क्या पड़ी होती है बच्चे? वेजिकल। और उन वेजिकल्स के अंदर मेरे पास ना कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब आपने गौर से ना स्टेप बाय स्टेप देखने जाना है कि मेरे पास क्या हो रहा है। मैंने बताया कि मेरे पास न्यूरॉन 1 के एक्सोन में नर्व इम्पल्स आ गई और वो उसके एंड तक पहुंच गई। एंड को हमने नाम दिया साइनेप्टिक नोब का, ठीक है। अब जैसे ये नर्व इम्पल्स इसके एंड में पहुंचती है ना तो बच्चे मेरे पास यहाँ पे इसके एंड पे कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये चैनल्स कौन से होते हैं बच्चे? ये मेरे पास कैल्शियम चैनल्स होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चे? कैल्शियम चैनल्स। जैसी नर्व इम्पल्स एंड पे पहुंचती है तो ये कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं और कैल्शियम जो है मेरे पास अंदर मूव करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही कैल्शियम अंदर मूव करना शुरू करेगा ना बच्चे, मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही कैल्शियम जो है वो मेरे पास, ये मेरे पास पहला न्यूरॉन था मेरा, और ये मेरे पास मेरा दूसरा न्यूरॉन था, ठीक है बच्चे। जैसे ही कैल्शियम मेरे पास यहाँ से अंदर मूव किया, कैल्शियम नर्व इम्पल्स आई, कैल्शियम जो है वो अंदर मूव करेगा, तो ये जो साइनेप्टिक वेजिकल थे मेरे पास, ये क्या होंगे बच्चे? ये जाके जुड़ जाएंगे मेरे पास ये जाके जुड़ जाएंगे मेरे पास मेरी जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है उसके साथ जाके जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे सर? ये ऐसे जाके इसके साथ ऐसे अटैच हो जाएंगे, इसकी मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाएंगे, और इनके अंदर मेरे पास क्या है? इनके अंदर मेरे पास मेरे केमिकल्स हैं, ठीक है बच्चे। ये देखिए ऐसे जुड़ गए। अब जिस जगह पे ये वेजिकल इस मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होगा ना बच्चे, ये देखिए ये वाला पार्ट,
इसको मैं जो है वो ब्लैक से शो करता हूँ आपके पास। ये वाला जो पार्ट है इतना, ये जो पार्ट है जिसपे साइनेप्टिक वेजिकल और मेम्ब्रेन जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ये वाला पार्ट हो जाएगा बच्चे मेरे पास रिमूव। ये वाला पार्ट बच्चे मेरे पास हो जाएगा रिमूव। कैसे रिमूव होगा सर, ये देखें, ये कुछ इस तरह का मेरे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये देखिए इतना पार्ट रिमूव हो गया, ये मेरा वेजिकल, ये देखिए ऐसे इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इतना पार्ट मेरा रिमूव हो गया। ये मेरा, ये देखिए ये पीछे मेरे पास मेरा दूसरा वाला साइनेप्टिक वेजिकल है, ये पार्ट रिमूव हो गया। जब ये पार्ट रिमूव हुआ बच्चे तो इसके अंदर मेरे पास क्या प्रेजेंट था, मेरा केमिकल। तो वो जो मेरा केमिकल है वो निकल के बच्चे बाहर की तरफ आ जाएगा, वो निकल के किधर आ जाएगा, ये जो इन दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान स्पेस है वो केमिकल्स निकल के इधर इस स्पेस के पास, इस केस के अंदर आ जाएंगे मेरे पास सारे के सारे। क्लियर है बच्चे? यहाँ पे मेरे पास मेरे कैल्शियम चैनल से, ये मेरे यहाँ पे कैल्शियम चैनल से जिनसे अंदर कैल्शियम जा रहा था। ठीक है बच्चे, अब क्या होगा, ये केमिकल्स जो है ना ये बाहर निकल के आएंगे और ये ना इस दूसरे न्यूरॉन के पास चले जाएंगे, इसके डेंड्राइट के पास चले जाएंगे। अब इसके डेंड्राइट में ना बच्चे मेरे पास यहाँ पे एक चैनल प्रेजेंट होगा। कौन सा चैनल बच्चे? सोडियम का चैनल। कौन सा चैनल प्रेजेंट होगा? सोडियम चैनल। अब ये केमिकल्स आके ना इस सोडियम चैनल को एक्टिवेट कर देंगे। क्या करेंगे? ओपन कर देंगे, एक्टिवेट करेंगे। जब वो इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ से अंदर सोडियम जाने लग जाएगा। और हमें पता है जब सोडियम जो है वो न्यूरॉन के अंदर आए, एक्सोन के अंदर आए, डेंड्राइट्स के अंदर आए, तो वो वहां पे डीपोलराइजेशन कॉज करवा देते हैं, एक्शन पोटेंशियल कॉज कराते हैं। तो देखें बच्चे, इस न्यूरॉन का, न्यूरॉन 1 का जो था मेरे पास एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स, इस न्यूरॉन 1 की एक्शन पोटेंशियल जो है वो मैंने ट्रांसफर कर दिया मैं अपने दूसरे न्यूरॉन के पास। क्लियर है? अब जरा इसको दोबारा डिटेल से देखते हैं हम। ये मेरे पास जो है वो सबसे पहले मेरा न्यूरॉन था, स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं आपके सामने इसके स्टेप्स लिख देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास मेरी नर्व इंपल्स आई एक्सोन पे, सबसे पहले मेरी नर्व इंपल्स आई एक्सोन के एंड पे, नर्व इंपल्स एट एक्सोन एंडिंग, जिसको हमने साइनेप्टिक नोब का नाम दिया था। ठीक है, ये आई। अब जैसे ही यहाँ पे आती है तो मैंने आपको बताया उसके बाद फौरन क्या होता है, उसके बाद फौरन सर क्या होता है, मेरे कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं जो एक्सोन के अंदर, कैल्शियम चैनल्स ओपन। जब कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे तो अंदर क्या जाएगा बच्चे? अंदर जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम मूव्स इन। जब कैल्शियम अंदर जाएगा तो वो अंदर जाके क्या करेगा बच्चे मेरे पास, वो अंदर जाके मेरे पास वेजिकल्स को फ्यूज करवाएगा मेम्ब्रेन के साथ, वेजिकल्स मेम्ब्रेन फ्यूजन, वेजिकल और जो एक्सोन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज कर जाएगी, फ्यूजन। उनकी फ्यूजन से क्या होगा बच्चे, जिस जगह पे वो फ्यूज हुए होंगे वहां से वो रिमूव हो जाएगा। जो मेम्ब्रेन है मेरे पास, मेम्ब्रेन रिमूव एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन, रिमूव एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन। जिस जगह पे वो फ्यूज हुए थे वहां से मेम्ब्रेन जो है वो रिमूव हो जाएगी। जब वहां से मेम्ब्रेन जो है बच्चे वो रिमूव होगी तो उसके बाद क्या होगा, वहां पे जो केमिकल्स थे वेजिकल्स के अंदर वो केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे, केमिकल्स आ जाएंगे इनटू द स्पेस। जो साइनेप्स थी मेरी जो, या दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो स्पेस थी उधर आ जाएगी, केमिकल्स मूव इनटू साइनेप्टिक स्पेस। और फिर वो केमिकल्स जाके जो है एक्ट करेंगे, केमिकल्स ओपन sodium channels in the next neuron, in next neuron। और वहां पे क्या होगी, वहां पे बच्चे क्या हो जाएगी, डीपोलराइजेशन हो जाएगी, डीपोलराइजेशन इन नेक्स्ट न्यूरॉन। तो बच्चे ये मेरे पास ना एक पूरा साइनेप्स का जो है वो एक फिनोमिना है। सबसे पहले ये देखिए मेरे पास नर्व इंपल्स आई, यहाँ पे ये जो मैंने ये नर्व इंपल्स अपनी बनाई हुई है, ये नर्व इंपल्स आई मेरे पास यहाँ पे बच्चे देखें। जैसे ही वो आई कैल्शियम जो है वो अंदर मूव करेगा, ये वाला पॉइंट हो गया मेरा, कैल्शियम जो है वो अंदर मूव करेगा। कैल्शियम अंदर मूव करेगा तो वो क्या करेगा, वो इन वेजिकल्स, ये जो साइनेप्टिक वेजिकल है इनको फ्यूज करवा देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। जिस जगह पे वो फ्यूज करेंगी वो जगह जो है वो मेरे पास रिमूव हो जाएगी। ये देखिए ये जगह रिमूव हो गई है। तो वो जो वेजिकल्स के अंदर जो केमिकल्स थे वो निकल के बाहर स्पेस में आ जाएंगे। जब वो स्पेस में आएंगे तो वो अगले न्यूरॉन साइनेप्टिक स्पेस में आएंगे तो वो जो अगले न्यूरॉन के सोडियम चैनल्स हैं उनके साथ जाके इंटरेक्ट करेंगे और उन चैनल्स को ओपन कर देंगे। जब वो चैनल्स ओपन होंगे तो सोडियम अंदर आ जाएगा। जब सोडियम अंदर आता है तो बच्चे हमने पढ़ा है कि हमारे पास क्या हो जाएगी, इस न्यूरॉन के अंदर डीपोलराइजेशन हो जाएगी। क्लियर है बच्चे? तो ये साइनेप्स का एक हमारे पास
फिनोमिना होता है कि साइनैप्स में कैसे एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। अब बच्चे कुछ ना इंपॉर्टेंट बातें हैं समझने के लिए, ठीक है, वो मैं आपको साथ शेयर करने लगा हूँ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इस टॉपिक के अंदर जो है हमारे पास हुए हैं। अब बच्चे देखें, ये मेरे पास एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि ये जो है इन न्यूरॉन्स, इस न्यूरॉन से केमिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है बच्चे। इस न्यूरॉन से जो है वो केमिकल्स निकल के इस न्यूरॉन पे जाके वो एक्ट कर रहे हैं और इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। क्लियर है बच्चे। अब बच्चे इस न्यूरॉन के पास की जो एक्शन पोटेंशियल है, इसकी जो नर्व इम्पल्स है ना, वो इतनी ताकतवर नहीं है कि वो अपना इन्फॉर्मेशन सारी आगे इस न्यूरॉन में भेज सके। यानी न्यूरॉन 1 की नर्व इम्पल्स इतनी ताकतवर नहीं है कि वो पूरा का पूरा ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ट्रैवल करके दूसरे न्यूरॉन के पास जा सके। अब वो जब ट्रैवल कर रही होगी ना, तो वो दरमियान में इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे जाके ना वो डेड हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, वो जो है वैनिश हो जाएगी। तो हमारे पास फिर मैसेज जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे नहीं जा सकता। अब हमने अगर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज पहुंचाना है तो हम दो तरीकों से वो काम कर सकते हैं। या तो हम इस न्यूरॉन को कहें, ये जो न्यूरॉन 1 है मेरे पास, कि तुम जो है वो एट अ टाइम 10 से 15 जो है वो नर्व इम्पल्सिस जो है वो इधर से इधर ट्रांसफर करो। अब जब वो रैपिड सक्सेशन में एकदम ही 10 से 15 नर्व इम्पल्सिस जो है वो पुश करेगा, तो हो सकता है उसमें 2 से 3 या 1 भी चले अगले न्यूरॉन तक पहुंच जाए। क्लियर है। एक तो ये हो गया कि हम रैपिड सक्सेशन में फायर करवाएं अपनी नर्व इम्पल्सिस। एक तो हमारे पास ये फिनोमिना हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा बच्चे हम ये करते हैं कि ये देखें, ये मेरे पास एक न्यूरॉन है, ये मैं इसको अगर, ये मेरे पास एक न्यूरॉन है, ये मेरे पास एक न्यूरॉन है, यहाँ पे मैं दूसरा न्यूरॉन बना लेता हूँ और ये मेरे पास मेरा तीसरा न्यूरॉन आ गया, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि हम एट अ टाइम इस न्यूरॉन से भी इधर इस न्यूरॉन में मैसेज पहुंचा रहे होंगे, 2 वाला जो न्यूरॉन है, और इस न्यूरॉन से भी एट अ टाइम इधर मैसेज पहुंचा रहे होंगे, नर्व इम्पल्स पहुंचा रहे होंगे। तो अब देखिए एट अ टाइम 3 न्यूरॉन्स जो है वो नर्व इम्पल्सिस को जो है वो आगे ट्रांसफर कर रही है सेकंड न्यूरॉन पे। तो 1 + 1 + 1, 3 न्यूरॉन्स की नर्व इम्पल्सिस जब आपस में इकट्ठी होगी तो उनका जो एम्पलीट्यूड होगा, उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा चांसेस होंगे कि जो नर्व इम्पल्स है वो दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच सके। तो दूसरा बच्चे मेरे पास क्या है, दूसरा ये है कि मोर देन 1 न्यूरॉन्स फायर एट द सेम टाइम। more than one neuron fire more than one neuron fire at the same time, fire at same time। क्लियर है बच्चे। अब बच्चे उस वक्त से जो है वो हम लगे हुए हैं केमिकल्स। सर ये केमिकल्स क्या होते हैं, इनके बारे में तो बताएं आप जरा। तो बच्चे ये जितना भी उस वक्त से मैंने केमिकल्स के बारे में बोला है ना, अब इन केमिकल्स की थोड़ी सी डिटेल को देख लेते हैं। तो बच्चे ये जो केमिकल्स होते हैं हमारे पास साइनैप्स में जो निकल के मैसेज को आगे ट्रांसफर करते हैं, इन केमिकल्स का नाम होता है बच्चे मेरे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनको हम कहते हैं बच्चे न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनको क्या कहते हैं बच्चे, हम न्यूरोट्रांसमीटर। अब थोड़ी सी न्यूरोट्रांसमीटर्स की ना डिटेल को देख लेते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, ये इनको देखते हैं हम। एक होता है एसिटाइल कोलिन, ACH लिखते हैं उसको। दूसरा होता है हमारे पास डोपामीन, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है कुछ हमारे पास। तीसरा होता है हमारे पास सेरोटोनिन। अब बच्चे थोड़ी सी मैं आपको रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपके जो आप अपने ब्रेन से मैसेज पहुंचवाते हैं अपने मसल्स को कि यार अच्छा मैंने अब बाइसेप की एक्सरसाइज करनी है, तो मेरा जो बाइसेप मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करे। अब वो जो ब्रेन से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन गई है न्यूरॉन्स के जरिए आपके मसल तक, ठीक है, दरमियान में साइनेप्सिस भी होंगी, उन साइनेप्सिस पे केमिकल्स भी यूज होंगे। तो वो जो केमिकल्स तब यूज हो रहे होते हैं ना बच्चे, वो होते हैं एसिटाइल कोलिन। क्लियर है बच्चे। तो जब आपके मसल्स की मूवमेंट जहाँ पे इन्वॉल्व होगी, ब्रेन से जब मैसेज आएगा मसल की मूवमेंट के लिए, तो उस दौरान जितने भी न्यूरॉन्स दरमियान में इन्वॉल्व होंगे वो जो केमिकल्स यूज करेंगे वो एसिटाइल कोलिन का यूज करेंगे। क्लियर है। अब अगर हमारे पास क्या होता है कि आपने कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुने और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आई है, तो उस टाइम आपके बॉडी के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर को यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो डोपामीन का होता है। तो मोटिवेशन वाली फीलिंग में जो है वो आपके पास डोपामीन जो हार्मोन है या न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हो रहा होता है। अब बच्चे सेरोटोनिन कहाँ पे यूज हो रहा होता है, अगर तो आपका मूड जो है वो बड़ा ज़्यादा खुश है, आप बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, आपका कोई रिजल्ट आया है, उसमें आप अच्छे नंबर से पास हो गए, आपका मेडिकल में एडमिशन हो गया है, या कोई भी आपको जिंदगी में कोई भी खुशी आई है, तो उस टाइम हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज हुआ होता है। ये हमारे पास रिलैक्सेशन का हार्मोन है। या आपको जो है वो आपने सारा दिन काम किया है, रात को आप आके बिस्तर पे लेटे हैं, अच्छा सा खाना खाया आपने, तो आपकी बॉडी ना बड़ी रिलैक्स फील कर रही होती है, तो उस टाइम जो है ना वो हमारे पास ये सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज हो रहा होता है। और जिन लोगों को कोई डिप्रेशन वगैरह या कोई एंग्जाइटी वगैरह होती है ना, तो उन लोगों के अंदर ये सेरोटोनिन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो खुश नहीं रह पा रहे होते।
क्लियर है बच्चे। अब उसके बाद हमारे पास ना एक एमडी कैट का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इम्पल्सिस में क्या फ़र्क होता है हमारे पास। क्लियर है। तो सबसे पहले हम ना केमिकल साइनेप्सिस के बारे में, केमिकल साइनेप्सिस के बारे में जो है ना बच्चे हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि केमिकल साइनेप्सिस क्या होती है और इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस क्या होती है। तो बच्चे अभी तक जितने भी हमने ये ऊपर सारी साइनेप्स पढ़ी है ना जिसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स यूज़ हो रहे हैं, केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, वो हमारे पास होती है केमिकल साइनेप्स। यानी ऊपर जितने भी मैंने आप लोगों को ये फीचर्स वगैरह बताए हैं, सारा कुछ जो बताया है कि नर्व इम्पल्स आती है तो उससे जो है चैनल्स ओपन होते हैं, कैल्शियम वो ओपन होंगे तो वेजिकल जाके फ्यूज़ करेगी, फिर उससे वो मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से केमिकल्स रिलीज़ होंगे। ये सारा का सारा जो फिनोमिना मैंने आपको ऊपर बताया है ना, ये होती है केमिकल साइनेप्सिस जिनमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स यूज़ हो रहे होते हैं। क्लियर है। और बच्चे इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस क्या होती है सर, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमें। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस क्या होती है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस क्या होती है सर। तो बच्चे इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में ना कोई भी हमारे पास ये न्यूरो ट्रांसमीटर का चक्कर शक्कर कुछ भी नहीं होता। उसमें क्या होता है हमारे पास, ये देखिए ये दो न्यूरॉन्स हैं, ये एक न्यूरॉन है मेरे पास, तो दूसरा न्यूरॉन जो है ना सर वो इसके साथ ऐसे ही अटैच होगा बिल्कुल, ठीक है। और इनके दरमियान जो है ना वो ऐसे हमारे पास ये चैनल्स होंगे जिससे एक न्यूरॉन का मटेरियल दूसरे न्यूरॉन में जा रहा होगा और दूसरे का जो है वो पहले में वापस आ रहा होगा। तो ये जो चैनल्स मैंने बनाए हैं, ये चैनल्स क्या हैं सर, ये चैनल्स को हम कहते हैं गैप जंक्शंस। क्या कहते हैं बच्चे इनको, गैप जंक्शन। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में मेरे पास बच्चे गैप जंक्शंस होती हैं, दोनों न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, वो उनके दरमियान चैनल्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, वहाँ से एक न्यूरॉन का मटेरियल जो है वो दूसरे में जा सकता है, दूसरे का जो है वो पहले में आ सकता है। क्लियर है। तो इसमें बच्चे हमारे पास क्या होता है, इसमें मेरे पास गैप जंक्शंस होते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में, गैप जंक्शंस होते हैं। क्लियर है बच्चे। अच्छा अब देखिए न्यूरो केमिकल साइनेप्सिस में हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स यूज़ हो रहे थे। ये देखिए ये मेरे पास एक वो है न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। ये दोनों न्यूरॉन से, इस न्यूरॉन से वो निकल रहे थे केमिकल्स निकल रहे थे, न्यूरो ट्रांसमीटर्स निकल रहे थे। ये देखिए ये न्यूरो ट्रांसमीटर निकल रहे थे, इससे निकल रहे थे, इसमें जा रहे थे। तो ये देखिए एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, केमिकल्स निकलेंगे फिर आगे जाएंगे, तो ये जो है ये स्लो होता है थोड़ा सा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस है, देखिए ये चैनल्स हैं, यहाँ से जो भी चीज़ आई वो फौरन इधर उधर चली गई, वहाँ से आई कोई वो इधर आ गई। तो ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस होती है ये रैपिड होती है, ठीक है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या है, ये जो केमिकल साइनेप्स है मेरे पास बच्चे, इसमें सिर्फ ना जो मूवमेंट है इंफॉर्मेशन की, नर्व इम्पल्स की, वो सिर्फ एक से मतलब 1 से 2 की तरफ जा सकती है, फॉरवर्ड की तरफ मूव कर सकती है, यानी फर्स्ट न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में जा सकती है, वापस बैक फ्लो नहीं हो सकता उसका, फॉरवर्ड फ्लो हो सकता है, बैक फ्लो नहीं हो सकता। यानी ये जो केमिकल साइनेप्स है बच्चे, ये मेरे पास यूनी डायरेक्शनल होती है, इसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल। लेकिन ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, इसमें मटेरियल जो है मेरे पास बच्चे, ये देखें इधर से इधर भी जा सकता है, इस न्यूरॉन से इधर भी जा सकते हैं, और वापस इस न्यूरॉन से बैक फ्लो भी हो सकता है उसका। तो ये जो है बच्चे ये मेरे पास बाई डायरेक्शनल होगी। ये क्या होगी, बाई डायरेक्शनल, ये मेरे पास बाई डायरेक्शनल होगी। उसके बाद देखिए केमिकल साइनेप्स हमने पढ़ा था कि मेरे पास जो केमिकल साइनेप्स थी वो बच्चे मैंने आपको बताया कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे आसानी से नहीं जा सकती, या तो हमें रैपिड सक्सेशन में उसको भेजना पड़ेगा, या 2 से 3 न्यूरॉन्स अगर मेरे पास अटैच है तब वो जा सकती है। ये देखिए ये ऊपर आकर, यानी मेरे पास यहाँ पे ऐसे 2 से 3 न्यूरॉन अटैच होंगे तब भी जो है वो ये यहाँ से यहाँ पास कर सकती है। तो अब देखिए ये एक और मैं यहाँ पे ऐसे न्यूरॉन बना देता हूँ, तो जब ये तीनों न्यूरॉन्स एट अ टाइम इसके ऊपर जो है वो इम्पल्स भेजेंगे, इसको मैं फायर करेंगे इसके ऊपर, तब भी जाके इसके अंदर जो है वो कोई ना कोई इम्पल्स जो है वो जनरेट होगी सेकंड न्यूरॉन के अंदर। अब देखिए इस न्यूरॉन से भी एक नर्व इम्पल्स आ रही है, ये वाले से, इस वाले से भी एक आ रही है, इस वाले से भी आ रही है। तो तीनों जब नर्व इम्पल्सिस आपस में मिलेंगी तो वो चेंज हो जाएगी, वो एक की तरह की तो रहेंगे नहीं, इसकी अपनी नर्व इम्पल्स होगी, इसकी अपनी नर्व इम्पल्स होगी, इसकी अपनी नर्व इम्पल्स होगी, तो तीनों का एक मिक्सचर होके जो है वो सेकंड न्यूरॉन के पास पहुंचेगा। तो और केमिकल साइनेप्सिस में हमारे पास जो नर्व इम्पल्स होती है वो मॉड्यूलेट हो गई होती है, चेंज हो गई होती है, मॉड्यूलेशन होती है, इसमें हमारे पास चेंजिंग आती है। लेकिन इसके बरक्स जो मेरे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उसमें क्या है, डायरेक्टली इससे जो है वो मेरी इम्पल्स जो है वो यहाँ से इधर जा रही है, इधर से जो है वो इधर आ रही है।
तो ये जो है इसमें नो मॉड्यूलेशन, इसमें जैसी पेरेंट की होती है वैसी उसके आगे वाला जो न्यूरॉन होती है उसकी होती है। नो मॉड्यूलेशन, जैसी पहली न्यूरॉन की होगी दूसरे के पास भी एग्जैक्टली नर्व इम्पल्स उसी हालत में पहुंचेगी। तो बच्चे ये साइनेप्स के ऊपर आज एक मैंने काफ़ी आपको एक्सटेंसिव लेक्चर दिए हैं। इसके अंदर मैंने सारे नेशनल एमडी कैट के सारे जितने भी टॉपिक्स थे मैंने वो सारे कवर किए हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसका क्विज भी हम आपसे लेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।